पीएचडी की क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट हो चुके थे सर्जरी में, तो आज 5वां चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो क्या है, चौथे चैप्टर की लास्ट आज नहीं पाई, तो आज हम आपको चौथे क्वेश्चन के जो लास्ट के जो क्वेश्चन है वो हम वीडियो में दिखा देंगे और आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ये जो देखना सही आ रहा है, हाँ ये देखो, ये इसके फिलअप्स हैं, ये इनके फिल इन द ब्लैंक्स हैं। तो ये फिल इन द ब्लैंक 10 आपको कर लेने हैं। लास्ट में देखो एक परिभाषा है, ये आपको कर लेनी है। बाकी के पीछे के क्वेश्चन और परिभाषा ये आपको कर लेनी है। नहीं हो तो अपने नोट्स में से देखना, फिर मेरे को बताना। बाकी सबने कर लिया है ये, ठीक है। तो ये अपने कंप्लीट। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 5 पर। तो चैप्टर नंबर 5 में क्या है, चैप्टर नंबर 5 है अपना वुंड। वुंड क्या बोलते हैं हिंदी में, वुंड को क्या बोलते हैं, घाव। तो अब तक पहला चैप्टर क्या था, सामान्य जानकारी, दूसरा संक्रमण, तीसरा एब्सेस, चौथा क्या था, एनेस्थीसिया। तो 4 चैप्टर कंप्लीट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में फर्स्ट जो हेड है वो फर्स्ट हेडिंग क्या है अपनी, घाव। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि घाव क्या है। परिभाषा तुमने तो लिखी ना, फिर भी मैं तुम्हारे करा रहा हूँ, जब तुम्हारे टॉपिक आता जाए तुम भी करते जाओ। तो घाव में घाव क्या होता है, बुक में जो बुक की जो परिभाषा है वो ही हम आपको लिखवाएं। बुक में शरीर के किसी भी भाग की त्वचा, शरीर के किसी भी भाग की त्वचा श्लेष्मा अथवा ऊपरी ऊतकों की अथवा ऊपरी ऊतकों की निरंतरता का भंग होना, निरंतरता का टूट जाना या भंग होना या कट जाना अथवा अलग हो जाने के क्या कहते हैं, घाव। तो क्या बोला है, शरीर के किसी भी भाग या श्लेष्मा झिल्ली की निरंतरता का टूट जाना या अलग हो जाना या कट जाना क्या कहलाता है, घाव कहलाता है। घाव की परिभाषा सब में लिखनी, ठीक है। अब डालेंगे घाव मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। घाव मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, लिखते रहना साथ साथ में, ठीक है। कौन कौन से, पहला लिखवाया था खुला घाव, दूसरा है अपना बंद घाव। अब खुले को तो क्या बोले हैं, ओपन वुंड। इसको क्या बोलेंगे, क्लोज वुंड, ठीक है। तो पहला क्या है अपना घाव, दो प्रकार के घाव की परिभाषा सबको समझ आ गई। सीधी परिभाषा क्या लिखोगे, त्वचा या ऊतकों की निरंतरता का भंग होना या कट जाना या टूट जाना तो क्या कहलाता है, घाव कहलाता है। अब वो घाव कितने प्रकार के होते हैं, घाव मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कैसे, एक तो खुला घाव और दूसरा क्या है, बंद घाव। अब इन दोनों के हम क्या पढ़ेंगे, प्रकार पढ़ेंगे। पहली बात बंद घाव खुला घाव क्या है। पहले हेडिंग डालना कौन सी, खुला घाव डालो। पहले हेडिंग डालो, हेडिंग डालो, अब हेडिंग डालो खुला घाव। नंबर इसमें को खुले घाव में लिखो, इसे बाहरी घाव भी, इसे बाहरी घाव भी कहते हैं, इसे बाहरी घाव भी कहते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे इसको क्या, एक्सटर्नल
एक्सटर्नल वुंड, एक्सटर्नल वुंड, इसे बाहरी घाव यानी एक्सटर्नल वुंड भी कहते हैं। आगे लिखो, इस प्रकार के घाव, इस प्रकार के घाव में, इस प्रकार के घाव में, इस प्रकार के घाव में चोट से त्वचा की, चोट से त्वचा, चोट से, चोट से, चोट से त्वचा की निरंतरता या निरंतरता या अन्य उत्तर, निरंतरता या अन्य उत्तर विभिन्न गहराई, विभिन्न गहराई, विभिन्न गहराई, विभिन्न गहराई तक टूट जाते हैं, विभिन्न गहराई तक टूट जाते हैं। लिख लिया? देखो क्या बोला है, इसे बाहरी घाव भी बोला जाता है। इसमें चोट लगने से, इसमें चोट से त्वचा की निरंतरता भंग हो जाती है और गहराई तक, तब वो क्या हो जाता है, नुकसान, गहराई तक उत्तक टूट जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, खुला घाव। अब देखो मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे अपनी त्वचा है, त्वचा क्या है, यहाँ से कट लग गया त्वचा में, तो त्वचा में कट लग गया तो क्या हो गया, उत्तक में फट गया, त्वचा बैठ गया, तो क्या बोलेंगे, त्वचा की निरंतरता का भंग होना ही क्या कहलाता है, खुला घाव कहलाता है। त्वचा की निरंतरता का ही भंग होना क्या कहलाता है, खुला घाव। अब इसको बंद घाव में कैसे डिस्क्रिप्शन करेंगे, बंद घाव में त्वचा तो रहेगी, अंदर गहराई के उत्तक की निरंतरता भंग हो जाती है, उत्तकों की आगे बताएंगे। खुले में क्या है, त्वचा की निरंतरता भंग हो जाती है, जैसे किसी से कट जाते हैं, फट जाते हैं। और लिख लिए सबने? आगे डालो, खुला घाव, खुला घाव, खुला घाव निम्न प्रकार से वर्गीकृत किए गया है, निम्न प्रकार से वर्गीकृत किए गए हैं। खुले घाव, खुले घाव निम्न प्रकार से वर्गीकृत किए गए हैं। इसमें डालो, इसके 13 प्रकार, आगे लिखती है 13 प्रकार के होते हैं, 13 प्रकार के होते हैं, इतना लिख लेना। अब देखो पेपर में क्या पूछा जाता है, घाव किसे कहते हैं, खुला घाव किसे कहते हैं, बंद घाव किसे कहते हैं, या फिर खुला घाव किसे कहते हैं। खुले घाव के कितने प्रकार होते हैं, तो कितने प्रकार होते हैं खुले घाव के, खुले घाव के होते हैं 13 प्रकार। जो जो नाम लिखवाता जाऊं वो लिखते जाना, उनके आगे शॉर्ट में एग्जांपल से कर लेंगे, ठीक है। 10 कितने प्रकार होते हैं, 13। किसी देखो 13 में से 5-7 तो आपको जनरल पॉइंट देख नाम देखते ही याद हो जाए, जैसे गन शॉट का हो। अब गन मतलब क्या होता है, बंदूक, शॉट यानी बंदूक की गोली, ठीक है। अब मैं 13 घाव क्रम वाइज लिख रहा हूँ, ठीक है। पहला कौन सा है अपना, हिंदी में लिखो या इंग्लिश में लिखो, बताओ। हिंदी, हिंदी में लिखो। बस में क्लास के बाद स्क्रीनशॉट लेना चाहता हूं, 3 स्क्रीनशॉट लेना। पहला है ना इनसाइड घाव, दूसरा लेसेरेट घाव। अब घाव का जाना है, ठीक है, इनसाइड ब्लड घाव, इनसाइड इनसाइड जो है भाई ये डेयर वो वाला, ठीक है। ये छेने से है, क्या दिक्कत थोड़ी लिखो। तीसरे नंबर का है पेनिट्रेटिंग, चौथा गन शॉट,
जहरीला। 6 नंबर का है अपना काटने पर, बातें मत करो रे, काटने पर होने वाला घाव, काटने पर होने वाले घाव। 7 नंबर का नाम विषाणु, विषाणु युक्त घाव, विषाणु युक्त घाव लगा लेना। 8 नंबर पे अपना छाले, छाले युक्त घाव। 9 नंबर पर है अपना एबुल्जन घाव। 10वें नंबर पर है अपना परफोरेटिव घाव, परफोरेटिव घाव। 11वां लिख रहा हूं, देख लेना। 11वें नंबर का है अपना पंचर घाव। 12वें नंबर पर है अपना संक्रमित घाव। 13 लिखवाए ना, इसमें 15 कर दो, 15 ठीक है, 15 कर लेना। 13वें नंबर पर अपना पंचर हो गया। पंचर के बाद में 12वें नंबर पर हाँ कोई नहीं तो उल्टा सीधा नंबर देखो यार। एवर्जन, नंबर पर है अपना सेप्टिक घाव। 15वां नंबर पर है एसेप्टिक घाव। देखो अब देख लो, अब मैं हट जाता हूं आपके आगे से। पहला कौन सा है? इंसाइड घाव, दूसरा लेसरेटेड, तीसरा पेनिट्रेटेड, चौथा गन शॉट, पांचवा जहरीला, छठा काटने पर होने वाला घाव, सातवां विषाणु, आठवां छायुक्त घाव, 9वां एबुल्जन, 10वां परफोरेटिव घाव, 11वां पंचर, 12वां संक्रमित, 13वां एबुल्जन, 14वां सेप्टिक घाव, 15वां है एसेप्टिक घाव। क्या है? 15 घाव के प्रकार लिख लिए। किसके प्रकार है? लिख लिए सबने? देखो मैं वीडियो में भी आपको दिखा रहा हूं, अगर इंग्लिश में भी लिख रहे हैं तो घर जाकर इस वीडियो में से स्क्रीनशॉट ले लेना और इंग्लिश में भी लिख लेना। साफ आ रहा है? देखना, ये रे 15 के 15 प्रकार का। अब एक एक घाव को, जैसे तुम ऐसे पूरी लाइन वाली लाइन लिखा, अब अपनी लाइन यहाँ तक है ना, यहाँ जो लाइन है उस लाइन में एक एक लाइन लिखवाऊंगा आपको, वो आप लिखते रहें। पहले को इनसाइड घाव में लिखो। एग्जाम्पल, किसी धारदार चाकू या ब्लेड, किसी धारदार चाकू या ब्लेड, फर्स्ट में लिखो ये, किसी धारदार चाकू या ब्लेड से होने वाले घाव, से होने वाले घाव क्या कहलाते हैं? इंसाइड घाव। क्या कहलाते हैं? इंसाइड घाव। किसी धारदार चाकू या ब्लेड या कांच का टुकड़ा या किसी भी धारदार उपकरण से जो घाव होता है उसको क्या बोला जाता है? इंसाइड घाव। समझ आ गया? धारदार, जैसे एग्जांपल लेके चलो, चाकू से हाथ कट गया तो क्या बोलेंगे? सर ये कौन सा घाव है? घाव तो पता है खुला है, सबको पता है खुला है, लेकिन खुले में भी कौन
इसीलिए तो देखो वेटनरी वाले को और बाहर वाले को ये चीज पता नहीं रहती। अब अपन को तो पता है गांव का प्रकार कौन सा, किसी जमींदार में कौन सा गांव कट गया सा, अरे कट गया, लेकिन तुमको तो पता है कौन गांव है। इंसान किसी कांच के उपकरण या यानी कि बोले जाए तो धारदार उपकरण, यानी जिसमें धार लग रही हो, जैसे कांच का टुकड़ा टूट गया, इससे कट गए, तो अभी कौन सा है, इनसाइड घाव। अब डालो दूसरे नंबर पे लेसेरेटेड घाव मिलेगा, देखते रहो तुम साथ साथ, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत हो तो पूछना। लेसेरेटेड घाव में लिखो कटीले तारों द्वारा, कटीले तारों द्वारा, कटीले तारों द्वारा बकरी के थन फट जाना, कटीले तारों द्वारा बकरी के थन फट जाना। इसमें ब्रैकेट में लिख लेना घाव के किनारे, घाव के किनारे इधर उधर कटे फटे होते हैं, घाव के किनारे इधर उधर कटे फटे रहते हैं। नोट्स बिल्कुल साफ सुथरे बनाना भाई, ऐसे नहीं बिचड़े पकड़ो। घाव के किनारे इधर उधर फटे फुटे रहते हैं। अब सुनो, जैसे बकरी के थन फटे का भी मिटा दूं, लिखे ऐसे नहीं तो डस्टर कहाँ है, ये रह गए, कौन सा रहेगा, 13-14, अच्छा 13 ये ना लिख लिया, ये नहीं मिटा रहा, चलो तुम ये लिख देना ना। दूसरा क्या है, लेसेरेटेड लिख लिया। लेसेरेटेड का क्या है, बकरी के थन तारों, कटीले मतलब कटीले तारों द्वारा बकरी के थन फट जाना, और घाव के किनारे इधर उधर रहना, घाव के किनारे इधर उधर कटे फटे होते हैं, ठीक है। इसका मतलब कैसे है, जैसे बकरी अपने चरने जा रही है और चरते चरते उसके तारों में अड़क गए, थन फट गए, तो उस घाव को क्या बोलेंगे, लेसेरेटेड घाव। क्या बोलेंगे, लेसेरेटेड घाव। जैसे सांड है, आजकल सबने तारबंदी की हुई है, तारबंदी में जैसे सांड चरने जा रहा है, इधर उधर से फट गया, इधर उधर टेढ़े मेढ़े किनारे, तो उसको क्या बोलेंगे, सर इसके कौन सा घाव हुआ, इसका लेसेरेटेड घाव हुआ। आगे समझ, लेसेरेटेड तीसरा डालेंगे, तीसरे में लिखो पेनिट्रेटिंग घाव में है छुरा या छुरा, छुरा छुरा या लंबे नुकीले, छुरा या लंबे नुकीले तीखे उपकरण, लंबा छुरा या लंबे उपकरण, लंबे नुकीले तीखे उपकरण, लंबे नुकीले तीखे उपकरण आदि से जो घाव होते हैं वो क्या बोलते हैं, इसी तरह से लिख लो, छुरा या लंबे नुकीले तीखे उपकरण से होने वाले घाव क्या कहलाते हैं, पेनिट्रेटिंग घाव। अब देखो इसको याद कैसे करोगे, इसमें आ रहा है पेन, इसमें क्या आ रहा है पेन, याद करने के लिए बता रहा हूं। पेन यानी क्या है, नुकीला, पेन यानी क्या है, नुकीला, पेन यानी पैसे पेन, पैसे पेनी, पैसे पेनिट्रेटिंग है, पैसे पेनी, याद हो जाएगा, पैसे पेनिट्रेटिंग है, पैसे पेनी। अब जैसे मान चलो छुरा होता है, आगे इसका होता है पेना, होता है कि नहीं होता, अपने गांव की भाषा में बोलते हैं कितनी पेनी चीज है, तो किसी भी पेनी से अंदर जा रहा है जो घाव हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे, पेनिट्रेटिंग घाव बोलेंगे। अगला है गनशॉट घाव। गनशॉट घाव में बंदूक की गोली से होने वाला घाव है। गनशॉट घाव में लिखना बंदूक की गोली से होने वाला घाव है, नाम में छुपा हुआ है गनशॉट घाव। पांचवें नंबर बंदूक की, चौथे नंबर पे क्या लिख लिया, बंदूक की गोली से होने वाला गनशॉट है। अगला है पांचवें नंबर पे अपना जहरीला, इसमें लिख लो जहरीले कीड़े के काटने से होने वाला घाव, जहरीले कीड़े
से काटने, जहरीले कीड़े के काटने से होने वाला घाव, जैसे सांप और होते हैं ना, जैसे जो यहाँ से बिल्कुल चमड़े होती उपाड़ दें। तो आज के लिए मेरे हिसाब से 5 बहुत है। आगे की नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ऐसे ही क्लास देखते रहिए। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। लास्ट में दोबारा दिखा देता हूँ घावों के प्रकार। आप इंग्लिश में, हिंदी में जैसे भी आप लिखना चाहो लिख लेना वीडियो में शॉर्ट लेकर, ठीक है। ये मैंने आज आप हिंदी में लिखवा दे, घर जाकर इंग्लिश भी याद करना। तो आज हमने क्या पढ़ा है, घाव किसे कहते हैं, घाव के प्रकार कितने होते हैं। घाव कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार। कौन कौन सा, खुला और बंद। पूरे घाव कितने प्रकार होते हैं, 15। 15 में 5 से पढ़े। पहला पढ़ा है कौन सा, इनसाइड, दूसरा लेसेरेटेड, तीसरा पेनिट्रेटिंग, चौथा एब्सोर्ड, 5वां क्या है अपना, जहरीला। तो 5 आज याद हो गया आज क्लास में। अब नेक्स्ट क्लास में आगे के घाव पढ़ेंगे। ऐसे ही ACD सेकंड ईयर की सर्जरी क्लास देखते रहिए। धन्यवाद।